हेलो एवरीवन, दिस वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं अबाउट द नोटिफिकेशन जो अभी एमपीपीएससी ने रिलीज किया है। तो इस नोटिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फ्रॉम द इंटरव्यू और उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा है फर्दर राउंड में। तो इसके लिए क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ, वो एक छोटा सा कारण मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि भाई व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, अब आगे हमको क्या करना चाहिए। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ताकि यदि हम जो भी स्टेप लेते हैं वो आपको पता रहे और आप इस तरीके के स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें। तो देखिए, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई थी कि जब फर्स्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दो नोटिफिकेशन रिलीज किए गए थे, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए सेपरेटली। So they have considered computer science and computer application as a different field of different field, और उनके लिए सेपरेट वैकेंसी इन्होंने रिलीज की थी, सेपरेट सब्जेक्ट कंसीडर किया था। तो यहाँ आपने देखा था कि देयर वाज अ कोर्ट केस और बहुत टाइम तक कोर्ट केस के बाद फिर हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ एज अ सिंगल एग्जाम फॉर बोथ कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस टाइम इन्होंने क्या किया था, दे हैव मेंशन ऑल दिस। ठीक है, यदि आप एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, यदि आप एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, एमई इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इन सभी को इन्होंने कंसीडर कर लिया एज अ कंप्यूटर साइंस। इवन आईटी हैज बीन इंक्लूडेड। मगर यहाँ पर हमसे क्या गलती हो गई, हमसे ये गलती हो गई कि उस कोर्ट केस में हमको भी इंक्लूड हो जाना था और हमें भी बोलना था कि नहीं, ठहरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये भी कंप्यूटर साइंस के ही ब्रांच है। क्योंकि आज जो रिजेक्शन लिस्ट आई है, पैराग्राफ 5 के अंदर जो रिजेक्शन लिस्ट आई है, वो देखिए, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हियर वी हैव देखिए क्या लिया है, सह विषय कंप्यूटर एप्लीकेशन में नहीं था। फिर इन्होंने कहा नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अगेन कंप्यूटर साइंस है ना। तो इसको हमको उनको अब प्रूव करना होगा कि नहीं भाई, ये जो जितनी भी ब्रांचेस हैं, यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिजेक्टिंग देम। ठीक है, एमएस रिसर्च आई डोंट नो, बट आई नो दैट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सीटीए इज अ ब्रांच। और इस सीटीए ब्रांच का आप लोगों को पता है कि यदि मैं एक आरजीपीबी का आपको इफ आई हैव, ठीक है, यदि आपको एक मार्कशीट भी यदि मैं शो करूं, तो वहां पर भी ऊपर जो ब्रांच मेंशन की जाती है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच मेंशन की जाती है। तो यदि आपके पास ऐसी कोई मार्कशीट है ना, क्योंकि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चैलेंज, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला है कि जो यदि आपको लगता है कि आप इन चीज पर आपत्ति दे सकते हो तो आप हमको 7 दिन के अंदर कांटेक्ट करिए। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा आपने जो डॉक्यूमेंट्स है या आपकी जो डिग्री है उसको गो थ्रू करिए और उसमें देखिए कि वहां पर कंप्यूटर साइंस लिखा होगा। सो विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन चैलेंज देम। क्योंकि नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी किसके अंदर आता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। तो हम सभी को मिलकर अब यही करना है कि वी हैव टू चैलेंज। और इसके लिए अभी हमको कोर्ट केस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि यदि आप पैरा 5 के अंदर आते हो, आपका नाम जो है वो पैरा 5 के अंदर आ रहा है, और यदि आपको किसी भी तरीके से लगता है कि ये गलत हुआ है, तो यू कैन आप यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हो, और वो आपत्ति आपको विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अंदर लगाना है। मतलब नेक्स्ट 7 डेज में हमको ये काम कर लेना है। तो मेरा सजेशन यही है कि कोर्ट केस या इनके लिए अभी हम वेट करें, पहले हम अपने लेवल पर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होने के बाद एक प्रॉपर जो प्रॉपर यहाँ पर प्रतिवेदन जो हम बोल सकते हैं, या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एक तैयार करें और वो लेकर एमपीपीएससी में सबमिट करें कि ऑल दीज ब्रांचेस आर आल्सो अंडर दी कंप्यूटर साइंस, ये भी कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है। और वी होप
है ना? हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज क्लियर होगी, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। सो वी हैव टू डू दिस, है ना? हम सभी को मिलकर, जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर नाम है, सभी को मिलकर एक साथ होकर इस चीज को करना चाहिए। दिस इज द इनवैलिड रीजन व्हाट आई कैन से, है ना? ये बहुत इनवैलिड रीजन है यदि आप सिर्फ ब्रांचेस के कारण यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि इट इज अ कंप्यूटर साइंस का ही सब पार्ट है, सब फील्ड है। जैसे आईटी है वैसे एसएस है, जैसे सीएससी है वैसे यहाँ पर सीटीए है ना? तो सिर्फ ब्रांचेस अलग हुई है, हम सभी किसके पार्ट है? हम सभी कंप्यूटर साइंस के पार्ट है। सो गो फॉर इट। आप आपत्ति लगाइए, सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। सो फॉर एनी हेल्प आई एम हेयर फॉर यू। और यदि हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के पास मेरा कनेक्शन ना हो, तो हियर इज द माय मोबाइल नंबर एज वेल, ठीक है? ये मेरा मोबाइल नंबर है। इफ यू वांट आई कैन मेक द ग्रुप फॉर यू एज वेल, ठीक है? इनके आप लोगों के आप सभी मिलकर कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए मैं ग्रुप भी बना दूंगी। जस्ट लेट मी नो इन टू द कमेंट बॉक्स कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड डू लाइक अपनी तरफ से पूरा करो, ठीक है? अपना पूरा 100% एफर्ट दो। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, दिस इज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गो फॉर इट।